जी जय हो भगवान। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजीर दास है। वजीर दास जी। जी हाँ। महाराज जी, जो आपने गले में पहन रखा है, ये क्या पहन रखा है आपने? ये तुलसी की माला है। तुलसी की माला है। हाँ, तुलसी की माला है और सीतारामी इसको पवित्र रूप से दान करते हैं। जी महाराज हम जी। नागा निर्मोही हैं सीतारामी अखाड़े से। जी इसी के स्वरूप में इसको पवित्रता से, इसी को शुद्धि के आचरण से प्रवेश करते जी। हैं। महाराज जी, आप तो भगवान स्वरूप हैं। आप हमें यह मार्गदर्शन करें कि हम भवसागर से कैसे तरें। देखो, भवसागर से तरने का सबसे पहले तो अपने माता पिता का सबसे मेन सहयोग जी। बहुत ही जरूरी है। उसी के सहारे आप ब्रह्मांड में और प्रकृति पर विचरोगे। उसके सहारे से ही आप उत्पत्ति, जड़ और चेतन को निखारोगे। अब जड़ तो शरीर है, चेतन आत्मा है। जी महाराज। अब आत्मा की तरफ जैसे आप जाओगे, प्रभाव, स्वभाव, अनुभव, जी वहाँ से ही आपकी उत्पत्ति होनी है। उसके आचरण पे, गुरु के स्वरूप पे। अब माता पिता को भी आप गुरु मान लीजिए, वहाँ से भी आप सनातन धर्म के अनुसार पूर्ण रूप ले सकते हो। जी महाराज। अगर मान ले इस पर आप पर प्रकृति के स्वरूप से वहाँ जाना चाहो तो वहाँ से भी हो सकते हो, क्योंकि उसके जरिए ही अब ये देख लीजिए कि उसके जरिए लव कुश को उत्पत्ति हुई, उसके जरिए श्रवण को हुई, उसके जरिए तो विनाश का स्वरूप होया। तो ये समझिए कि मान ले जो परशुराम की स्थितियाँ हैं, उसकी राम के साथ है, जब माता पिता का विनाश के कारण ही उसके स्वरूप में ये उत्पत्ति हुई। तो आप ये देखते हुए कि मान ले जैसे लव कुश की सिद्धि है, उसके साथ आप ये समझ लिए कि जैसे श्रवण की है, तो ये उत्तम स्वरूप माता पिता का ही स्वरूप है। यही सनातन स्वरूप है। जी महाराज। अब सनातन स्वरूप को आप जितना जगाओगे, ऊपर बढ़ाओगे, तो वहाँ धरती माँ का स्वरूप है, भारत माता के स्वरूप में पूर्ण स्वरूप सनातन स्वरूप ही सनातन धर्म है। बहुत सुंदर। महाराज जी, जैसे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, देखो, उसका कोई सरल उपाय आप बताएं। बिल्कुल सत्य बात है। भगवान की प्राप्ति देखो अनुभव से होगी और संतुष्टि और शांति से होगी। चंचल मन में कभी ज्ञान ना समा होगा, भटकते स्वरूप में नहीं रहना होगा। शांत स्वभाव से, एकमात्र दृष्टि से आप अपने चित्त को निहार के शुद्ध स्वरूप में भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। गुरु का सहारा ले सकते हो। गुरु भी रास्ता ही दिखाओगा, करना तो तुम नहीं है। ये समझ लेना कि मान ले गुरु तो रास्ता यही दिखाओगा कि चल पुत्र इस रास्ते पर चल। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे और सनातन धर्म को कायम करोगे तो तुमको बिल्कुल अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर। महाराज जी, आपको कितने दिन हो गए संत बने से? हमने 42 साल हो गए। 42 साल हो हाँ गए। जी, तो आपकी 42 उम्र क्या होगी महाराज जी? मेरी 52-54 साल की स्थिति है। अच्छा, बहुत तो छोटी मतलब उम्र आप 10 साल की उम्र में संत बन गए? 10 साल से भी छोटे बच्चे थे जब संतों के सहारे पड़े रहा करते। माता पिता उसके सहारे छोड़ जाते, उनकी गोदों में खेल जाते। खेलते खेलते उन्होंने ऐसे डाल दिए कि उन्हीं में प्रवेश हो गए और उन्होंने सहारा देके ज्ञान विज्ञान की तृप्ति करते करते वैराग्य को प्राप्त हो गए। अब वैराग्य को जैसे ज्ञान और वैराग दो ही हैं, भक्ति देवी के पुत्र भी दो ही हैं, ज्ञान और वैराग। जी महाराज जी। अब ज्ञान और वैराग जब प्राप्त हो जाएंगे, आप ये समझो कि वैराग और वैराग तो संसार का है, वैराग भक्ति का, और वै और वै अक्षर का अंतर है। अक्षर का ही ज्ञान है। अक्षर को अगर आप खोलोगे तो ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बिल्कुल। महाराज जी, जैसे आपके माँ बाप ने आपको भेज दिया 10 साल के, कैसे निकले होंगे आप? देखो, मेरे माता पिताजी, मेरे पिताजी फौजी थे, चीन की लड़ाई में भी थे। अच्छा। वो जब छुट्टी आते थे तो वो साधु संतों का थोड़ा सुमन रखते थे। मेरे को गोद में बिठा के साधु की झोली में डाल दिया करते थे। अच्छा। अगजा पुत्र, यहाँ मैं तो लंबे समय आऊंगा, तू यहाँ कुछ आराम कर। मेरी माँ भी साधुओं की सेवा किया करती थी। अच्छा। उनके संपर्क में मैं भी घूमता घूमता और ऐसे वैराग्य को प्राप्त हुआ। माता पिता से हाथ जोड़ के विदाई लेके संतों के ही आश्रय डर गया। महाराज जी, एक चौपाई है, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मिले नहीं बिना हरि की कृपा के संत के दर्शन नहीं हो सकते हैं। सत्य बात आप तो साक्षात भगवान स्वरूप है। मानते हैं आपकी बात बिल्कुल महाराज जी, सही जैसे आज मातृ दिवस है तो उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग अपनी माताओं के लिए जो दिखावा करते हैं सोशल मीडिया पर और हकीकत में माता की पूजा नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो, दिखावे से और ढोंग से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। माँ तो जगजननी है, जगजननी का बहुत रूप है। जगजननी आदि शक्ति, उसके गर्भ से ही हमें उत्पत्ति हुई है। उसके जन्म से वो तो बिल्कुल कण कण उसका मातृदेव और पूजन देवी के समान है। क्या माँ के लिए सिर्फ एक ही दिन हो सकता है? माँ के लिए तो हर दिन है। माँ के लिए हर दिन हर पल है। हाँ। ये समझो, मैं तो एक दिन भी नहीं कहूँगा कि अंडसो ब्रह्मांड
आदि शक्ति, देखो आदि शक्ति है, जगजननी है, वही है। इसके लिए कोई नहीं, सब कुछ इसी का है। हम ही उसी से हैं। हम ही उसी से हैं, सत्य बात तो है, सारे बच्चों को अपनी माता पिता को ही भगवान समझना चाहिए। सत्य बात है बहन। बहुत सुंदर महाराज बहुत जी। सुंदर दर्शन आज। दोस्तों, जो संत की वाणी निकल जाए वही सत्य है, उसको शास्त्र में नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वरूप संत होते हैं। और आप देख सकते हैं विचरण कर रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए जय महाराज श्री जी। राधे महाराज सिर्फ की जय। 10 साल की उम्र